अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के मेन्यू बार को पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कोरल में लास्ट क्लासेस में इन सब टूल बार को जो है डिस्कस कर लिया है। वन बाय वन जो है तमाम हमने टूल्स को डिस्कस किया, उन सब की प्रॉपर्टी बार को जो है एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब जो चीज़ें रहती हैं वो है मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रहती हैं। देन इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है मेन्यू के साथ साथ ही हम जो है असाइनमेंट्स पर भी आएंगे। ओके, क्योंकि हमने टूल्स को सीख लिया, इन टूल्स के ज़रिए ही मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बनते हैं। ठीक है, हर तरह के डिज़ाइन बल्कि मैं यूँ कहूँ तो बनते हैं इन्हीं टूल्स के ज़रिए जो हमने लास्ट क्लासेस में सीख ली हैं। ओके, तो देखें, सबसे पहले जो है फ़ाइल मेन्यू में आपको फ़ाइल मेन्यू समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कोरल ड्रा में कुछ एक सिंपल सी एक चीज़ बना ली है। इसके फ़ाइल मेन्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल एन, यानी न्यू का। ठीक है, कंट्रोल एन जो है इसकी शॉर्ट की है। न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें नए डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, जो हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, और जो एक नया डॉक्यूमेंट हम लेते हैं वो एक हमारे पास फ्रंट पे शो होना शुरू हो जाता है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये हमें दिख रहा है। ठीक है, अब जो हमारा पुराने वाला डॉक्यूमेंट था उससे ही अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करेंगे थोड़ा सा, और ये देखेंगे हमें दूसरी विंडो हमें नज़र आ रही है। इस पर आके हम इसको ले आएंगे तो ये ऊपर आ गया, और जो दूसरे वाला खुला था अभी नया वो अब पीछे चला गया। ठीक है, तो कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की। आप कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपको एक नया डॉक्यूमेंट पर खड़ा कर देगा लगे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक नया डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसी डॉक्यूमेंट पर रहते हुए न्यू पेज। ठीक है, न्यू पेज को आप किस तरीके से जो है लेकर आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके पास उसी साइज़ का जो आपने लास्ट वाले उस पर खोला है डॉक्यूमेंट पे, ये बिजनेस कार्ड का एक साइज़ है। ठीक है, तो ये सेम उसी साइज़ का आपको एक वो पेज आपको लाके दे देगा। आप जितने मर्जी चाहें इसमें पेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल मेन्यू के जो कुछ ऊपर वाले ऑप्शन है, न्यू, ओपन, क्लोज, ये हमने अपनी पहली वीडियो में ही डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि बेसिक ऑप्शन है इन्हें पहले ही पढ़ लिया जाता है। लेकिन मेन्यू की चूँकि क्लासेस है इस वजह से हम इनको दोबारा भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो न्यू हो गया। न्यू के बाद एक चीज़ आ गई है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अब ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या है, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब ये है कि कोरल ड्रा ने कुछ सैम्पल्स बने बनाए तैयार डिज़ाइंस हमारे लिए कोरल ने टेम्पलेट्स की शक्ल में हमें दे दिए हैं। हम चाहें तो इनको यूज़ करते हुए भी अपना डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखें, ये फुल पेज के डिज़ाइंस हैं, ये लेबल के डिज़ाइंस हैं, एनवलप के हैं, साइड फोल्ड के हैं, वेब के हैं और ब्राउज। ब्राउज का क्या मतलब है? ब्राउज मतलब हमने कोरल की साइट से जाके कुछ जो है डिज़ाइंस हमने डाउनलोड कर लिया और हम यहाँ से आके ब्राउज करके अपना फोल्डर से इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिसाल ले लें, यहाँ पर ये जो साइड फोल्ड वाला है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस हैं। मैं इसको ओके जैसे ही करता हूँ तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। याद रखें, ये नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। आप जब भी न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से कोई टेम्पलेट उठाएंगे तो ये नए डॉक्यूमेंट पे खुलेगा, ये उसी डॉक्यूमेंट पे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये नए डॉक्यूमेंट पे खुला है। देखें, इसके 4 पेजेस हैं, इन्होंने 4 पेज पे इसको रखा है। ठीक है जी, तो अब देखें, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये कितना एक कमाल का इन्होंने डिज़ाइन बनाया है कोरल में। तो हम चाहें तो इनके बॉर्डर्स वगैरह ये जो है हम इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप आएँ इसको अनग्रुप करें आके, या फिर यहाँ से अनग्रुप ऑल कर लें। ये सब अनग्रुप हो गया, एक एक चीज़ अब जो है अनग्रुप हो चुकी है। अब चाहें जो भी चीज़ आपको उठानी है आप उसको उठा के अनग्रुप करके, मिसाल ले लें, ये मैंने बटरफ्लाई उठा ली और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी की और मैं इसको अपने ये पुराने वाले जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है हमारा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, मैं इस पर आता हूँ। हमारा जो बनाया हुआ डिज़ाइन था वो पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, बहरहाल ये रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास एक बटरफ्लाई आ चुकी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं। देन इसके बाद अब मैं इन सबको 1 मिनट के लिए क्लोज कर देता हूँ। ठीक है,
इन सबको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है ओपन का। ओपन का ऑप्शन कब यूज़ होता है? ओपन का ऑप्शन जब हम यूज़ करते हैं, जब मिसाल लें कोई हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार किया, कोई भी हमने डिज़ाइन बनाया, अब उसके अंदर कोई हमें माइनर सी चेंजिंग करनी है या कुछ भी हमें XYZ उसमें चेंजिंग करनी है, या दोबारा से हम उसको चेक करना चाहते हैं, लास्ट में रिव्यू करना चाहते हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे भी हमारी फाइल रखी है जिस भी लोकेशन पे हम उस पर आते हैं, क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने इसको जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे MZ इंडस्ट्री के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है जी, इसी तरीके से। देन इसके बाद ये है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है? जो ये हमारा विंडो ओपन है मेरे पास, ये जो वाइट एरिया दिख रही है क्लोज हो जाएगी, ठीक है, जो मेरा डिज़ाइन है वो क्लोज हो जाएगा। ये देखिए ये क्लोज हो गया, ठीक है जी। अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं ओपन में आऊँगा, मुझे दोबारा से यहाँ से MZ इंडस्ट्री वाली फाइल को ओपन करना है। ये रही, मैंने इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर 2-3 आपको और टेम्पलेट्स यानी 2-3 डॉक्यूमेंट्स और ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अगला ऑप्शन समझाया जाए। ये मैंने 3 डॉक्यूमेंट खुल गए, ठीक है, ये आप देखें 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ मैं चाहता हूँ कि मैं क्लोज कर दूँ, तो ये कैसे होंगे? मैं फाइल के मेन्यू में आऊँगा और क्लोज ऑल। मैं जैसे ही क्लोज ऑल पे क्लिक करूँगा, ये मुझसे पूछेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए थे ये सेव नहीं है क्या? आप इन्हें सेव करना चाहते हैं? अगर मुझे सेव करने हैं तो मैं येस पे क्लिक कर दूँगा, और नहीं तो मैं नो करूँगा, और ये सब जो है क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं दोबारा से यहाँ आता हूँ, फिर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने उसी जो हमने डिज़ाइन बनाया उस पर हमने समझना है, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सेव। कोई अब मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ ताकि आपको सेव समझाऊँ। मैंने मिसाल नहीं, ये मेरा एक पास ही है, कुछ मैंने बना दिया और इन सबको मैंने कुछ इस तरीके से मिसाल ले लें, ये एक चीज़ बन गई और मैंने इनको सेव करवाना है, ठीक है। ये मैंने सेव पर आया, इसकी शॉर्ट की है Ctrl+S, मैंने सेव पर क्लिक किया। इसके बाद मैं इसको लोकेशन बता देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने नेम ही इस पर लिख दिया। देन इसके बाद सेव हम इसको करते हैं, ओके। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से ये क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ से ओपन के मेन्यू में आता हूँ, ओपन के ऑप्शन में, और यहाँ से ये नेम वाली फाइल को मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गई, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ से इसको करते हैं। अब सेव एज। सेव एज का ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं? इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+S। Ctrl+Shift+S इसको हम यूज़ तब करते हैं जब हमें एक ही डॉक्यूमेंट को, एक ही डिज़ाइन को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ पार्टीशन में सेव करवाना होता है, ठीक है। सेव एज पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये डेस्कटॉप पर है, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर में D ड्राइव में ये यहाँ पे ये वाले फोल्डर में सेव हो जाए, ठीक है, ये सेव हो गई। अब अगेन मैं इसको ओपन करके अगर आपको दिखाऊँ तो ये मैं यहाँ पर आऊँगा, कंप्यूटर, D ड्राइव, YT8FB और ये MZ इंडस्ट्री, ठीक है, ये ओपन हो गया। ये देखें 2 डॉक्यूमेंट हैं, YT8FB के नाम से ये ओपन हो गया, ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एक्वायर इमेज। एक्वायर इमेज का ऑप्शन काम तब करता है जब हमारे पास स्कैनर लगा हो। जब स्कैन हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो ये जो है हमें डायरेक्टली हम उसको यहाँ से, मतलब हमारे पास प्रिंटर वाला स्कैनर लगा हुआ है, हम उसको स्कैन करके यहाँ से उसको स्कैन करके उसको अपने काम में यूज़ कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। देन इसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का हम ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई बाहर से कोई चीज़ उठानी होती है या कोई इमेज वगैरह अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आनी होती है, तो हम उसको यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली हम सिर्फ उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं जो कि कोरल ड्रा की फाइल होगी, यानी जिसको कोरल ड्रा सपोर्ट कर रहा होगा। हम इमेजेस को डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इंपोर्ट में यहाँ से कंप्यूटर में आता हूँ और मैं यहाँ से, ये एक पोस्ट है, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये जितना चाहूँ मैं छोटा या बड़ा इसको करके ड्रैग करके यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद ये इंपोर्ट इस तरीके से होती है। देन इसके बाद आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम क्यों करते हैं? एक्सपोर्ट जो है एक इसलिए हम करते हैं कि जब हमें अपना डिज़ाइन जब बिल्कुल तैयार हो गया और इसे हमने JPEG में सेव करना है या मुख्तलिफ जो है एक्सटेंशन हैं उनमें सेव जब हमें करना होता है, तो हम इसको JPEG का एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं JPEG ढूंढ लेता हूँ, JPEG में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे JPEG बिटमैप्स एक्सपोर्ट में इसको करता हूँ, यहाँ से रेजोल्यूशन 300 और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अगेन फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे आप देखेंगे MZ इंडस्ट्री ये एक JPEG में सेव हो गई है, ठीक है जी। यानी हमें मुख्तलिफ एक्सटेंशन में जब सेव करनी होती है अपनी फाइल को, या PNG में, SVG में, जिसमें भी, या PSD में,
तो हम इसको एक्सपोर्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस का मतलब क्या है, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए रिडायरेक्ट कर देगा। ये फाइल डायरेक्टली हम MS पेंट में ओपन कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया MS पेंट। MS पेंट मैंने दे दिया और सेव कर दिया। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैं आया और यहाँ पे आप देखेंगे MS पेंट, ये रही MS पेंट की फाइल। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्यों ये ओपन नहीं हुई? ठीक है, अच्छा देखते हैं। एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, उसके बाद ये एडिटिंग में कर देता हूँ। यहाँ से ग्राफिक शुड बी बेस्ट सूटेड फॉर एडिटिंग। एडिटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देते हैं पेंट आप इसको लिख दें और ये यहाँ पे सेव आप इसको करवा लें। ठीक है, अब ये सेव हो गया, ये पेंट वाला ऑप्शन बना हुआ आ गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये MS पेंट में खुल जाएगी और आप इसको जिस भी तरीके से चाहें एडिट करें। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है सेंड टू। मैं यहाँ से कंप्रेस इसको जिप फोल्डर भी बना सकता हूँ, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी जो सेव मैंने किया हुआ इसको भेज सकता हूँ, डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, फैक्स मेल वगैरह मैं इसको कर सकता हूँ। देन इसके बाद आता है प्रिंट हम नहीं सीखने वाले, बस ये आप देख लें प्रिंट के कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं है, वरना मैं आपको प्रिंट की भी वीडियो बना के दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रिंट मर्ज है डायरेक्टली, जो जितनी भी हमारे पास ये सारे जो सेपरेटली हैं इन सबको मर्ज कर देगा और ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। प्रिंट प्रीव्यू ये हमें दिखा देगा। यहाँ से ये प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से हम जो प्रिंट की सेटिंग करते हैं ये वो चीज़ है। और इसके अलावा ये प्रिंट सेटअप है। आप प्रिंटर जो है, आपने जो भी आपके पास है प्रिंटर वो आप सिलेक्ट करें, उसको डायरेक्टली प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप JPEG बनाएं तो वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो। प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो क्या है, ये यहाँ से आप इसको तैयार करें और सर्विस ब्यूरो के लिए सेंड इसको कर दें। तो ये क्या करता है, आपको चेक करके बताता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है और ये क्या है, मतलब ये ऐसे ही कोरल की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हैं। ठीक है, पब्लिश टू वेब, आप इसको HTML पे, फ्लैश पे और इस पर खोल कर इसको वहाँ पर भी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेब वगैरह में। देन इसके बाद पब्लिश टू PDF, इसकी PDF फाइल आप इसकी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने MZ इंडस्ट्री पे सेव कर दिया और देखें ये डेस्कटॉप पर ये PDF की फ़ाइल बन चुकी है। ये देखें ये PDF में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद फाइल मेन्यू में आने के बाद ये पब्लिश टू PDF हो गया। डॉक्यूमेंट इन्फो हम देख लेते हैं, बड़ी प्यारी चीज़ है यार। देन इसके बाद आप देखें फाइल का नेम और लोकेशन ये आपको यहाँ पे बता रहा है, क्रिएटेड डेट वगैरह बता रहा है, एट्रीब्यूट पेज कितने हैं आपके पास, एक है, लेयर्स कितनी है, एक है, पेपर का साइज़ क्या है, बिजनेस कार्ड है, पेज की ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप है, रेजोल्यूशन क्या है, 300 dpi है। और इसके बाद ये चीज़ देखें, ग्राफिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 6 हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हैं, 16 हैं। और ये सब चीज़ें हमें एक एक करके बता रहा है। अब आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं फाइल का मुझे नहीं दिखा है तो आप इसको रिमूव कर दें, यहाँ से अनचेक कर दें, तो आपको जो चीज़ देखनी है आपको वो देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आउटलाइन देखूं तो ये आपको बता देगा कि ये बता रहा है नो आउटलाइन 4, यूनिफॉर्म 2, ऑब्जेक्ट्स एंड कलर मॉडल्स 2, ये इस तरीके से। ठीक है जी। देन इसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये आप यहाँ से आएंगे और जो आपने लास्ट में जो चीज़ें ओपन करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और ये रिसेंट ओपन जो चीज़ें हैं वो यहाँ से भी दिखा रहा होता है। देन इसके बाद ये एग्जिट है। एग्जिट से आप देखें क्लोज से क्या हो रहा था, क्लोज से सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा था, लेकिन एग्जिट से आपका पूरा कोरल यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कोरल बिल्कुल एग्जिट हो गया और ये मुझे इसने डेस्कटॉप पे लाके खड़ा कर दिया। सो आई होप कि आपको फाइल मेन्यू की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।